हर चीज की शुरुआत में हम मेज के बीच में कई जाने माने नामों की व्याख्या देखते हैं इस फैंटेसी वर्ल्ड में। उनको वो लोग कहा जाता है जिन्होंने मैजिक के रेल में हिस्ट्री बनाई। उनके अप्रेंटिसेस को भी उनकी थ्योरीज समझने के लिए पढ़ना पड़ता था, और यहां तक कि जिन लोगों ने मैजिक का रास्ता नहीं अपनाया उन्होंने भी उनकी स्टोरीज और अचीवमेंट्स पढ़ी। ये ऐसे फिगर्स हैं जिन्होंने सेंचुरीज तक एम्पायर की हिस्ट्री के प्रेस्टीज को बढ़ाया, इसलिए लोग उन्हें एम्पायर के हीरोज कहते थे। फिर हम एरिमस एकेडमी की लाइब्रेरी देखते हैं जो इंपीरियल फैमिली के कमांड में है। उसमें स्टूडेंट्स पढ़ते हैं जब कोई कमेंट करता है कि वो हीरोज नहीं, वाइज तो बिल्कुल नहीं, क्योंकि उन्होंने हिस्ट्री में अपना मार्क नहीं छोड़ा, वो यूजलेस, इनकॉम्पिटेंट और टैलेंटलेस इंडिविजुअल से ज्यादा कुछ नहीं है। सिर्फ एक ही पर्सन था जिसने उन इडियट्स को ग्रेट मेजर्स के पोजीशन पर पहुंचाने के लिए बहुत मेहनत की, उन्हें सिखाने में बहुत सफर किया। साइलेंस छा जाती है जब पहली वाली वॉइस कामली रिफ्लेक्ट करती है। फिर एक स्पेशल ब्लैक कवर्ड बुक दिखती है जो मरमर करती है और एक साइज के साथ कहती है कि कंप्लेन करने से कोई फायदा नहीं। ये छोटा सा आर्टिफैक्ट किसी ऐसे पर्सन को भी प्लीड करता है, इवन समवन हॉरिबल, कि वो उसे उठाए। उसे सिर्फ एक चीज क्लियरली याद है कि कैसे उसकी प्रीवियस लाइफ में एक ट्रक ने उसे हिट किया था। फिर जब उसने अपनी आंखें बंद की और दोबारा खोली तो वो एक मैजिकल बुक में ट्रांसफॉर्म हो गया था, किसी और वर्ल्ड में। सिर्फ कोई बुक नहीं, बल्कि एक ऐसी बुक जिसमें वास्ट मैजिकल नॉलेज था। सब कुछ पहले कंफ्यूजिंग था और उसे सिचुएशन अनफेयर लगी, लेकिन फिर भी उसे कुछ फन करने को मिल गया। फिर हम एक इमेज देखते हैं शुरू से जहां वो उन सब वाइज फिगर्स के क्रिएशन में प्रेजेंट था, बीइंग द वन रिस्पॉन्सिबल फॉर उनको शेप देना। फिर वो बताता है कि एक ग्रेट मेज बनना डिफिकल्ट नहीं था, क्योंकि उनको सिर्फ इसे खोलना था और पढ़ने से मैजिकल नॉलेज मिल जाती। हमें पास्ट की एक मेमोरी दिखाई जाती है जहां एक यंग पर्सन, शायद लड़का या लड़की, जेंडर एक्सप्लेन नहीं किया गया है, एक मैसिव 3 हेडेड सर्पेंट को देखता है और डर से चीख निकलता है ऐसे कॉलोसल प्रॉब्लम पर। क्विकली वो लड़का या लड़की जिसका जेंडर एक्सप्लेन नहीं किया गया है एक फायरबॉल कास्ट करता है और क्रीचर को कंप्लीटली डिसइंटीग्रेट कर देता है जो उनकी तरफ चार्ज कर रहा था। इमीडिएटली बाद एक नर्वस स्माइल के साथ वो पूछते हैं कि उनके मास्टर को कैसा लगा और क्या उन्होंने सही किया, लेकिन आर्टिफैक्ट क्विकली उनके फेस पर अपने पेजेस से स्लैप करता है और उन्हें इडियट कहता है। वो एक्सप्लेन करता है कि उन्हें मैजिकल एनर्जी अपने इतने पास डायरेक्ट नहीं करनी चाहिए। इससे यंगस्टर सॉरी कहता है। एंड में उसकी थ्योरीज और नॉलेज हाईली कॉम्प्लेक्स थे, जिनको समझने के लिए रिपीटेड एक्सप्लेनेशंस की जरूरत थी। वो इंस्टिंक्टिवली उन्हें ग्रास्प कर सकता था, इसलिए वो जिन बच्चों को पढ़ाता था उन्हें टैलेंटलेस बीइंग्स कहता था। थाउजेंड्स ऑफ इयर्स तक उसने काउंटलेस अप्रेंटिसेस को ट्रेन किया, लेकिन ये स्ट्रेस रिलीफ का काम भी करता था। लेकिन अब ये आर्टिफैक्ट सोच रहा है कि वो ऐसे जगह पे क्यों सड़ रहा है। फिर वो एक्सप्लेन करता है कि जब भी प्रीवियस ओनर मरता है उसे एक और साइकिल से गुजरना पड़ता है, इसलिए हमारा प्रोटैगनिस्ट अभी इस जगह पर है। 300 साल से ज्यादा हो गए हैं जब उसने लास्ट टाइम किसी मेज को ट्रेन किया था, और अब वो सिर्फ अपने स्ट्रेस को रिलीव करने के लिए ट्रेन करना चाहता है। इसलिए हमारा हीरो लाउडली शाउट करना शुरू कर देता है और बेग करता है कि कोई उसे पढ़े। जब वो शाउट कर रहा होता है कोई उसके पास से गुजरता है और उसकी क्यूरियोसिटी कैच करता है। वो लड़का जो बुक्स का स्टैक लिए होता है रिवील करता है कि वो कुछ सर्च कर रहा है। फिर वो बताता है कि लाइब्रेरियन के अकॉर्डिंग जो वो सर्च कर रहा है वो नियर बाय है। हमारा प्रोटैगनिस्ट कंफ्यूज्ड हो जाता है क्योंकि फाइनली कोई आ तो गया, ये जगह सडनली शाउट करना शुरू कर देता है। बॉय को अपनी तरफ देखने के लिए कहता है, लेकिन वो क्विकली साइलेंट हो जाता है, रियलाइज करके कि वो सुना नहीं जा सकता। उसकी वॉइस सिर्फ वो सुन सकता है जिसने कॉन्ट्रैक्ट फुलफिल किया हो या उससे कॉन्टैक्ट किया हो। एक सिंपल शाउट उस बॉय तक नहीं पहुंच सकता, लेकिन सडनली वो छोटा हाथ बुक को खींच लेता है। यंग मैन क्यूरियस हो जाता है क्योंकि उसने अभी अभी उस जगह से एक साउंड सुना था। बुक को घूरते हुए वो साइलेंट रहता है और ऑब्जर्व करता है। हमारा हीरो रियलाइज करता है कि अब नर्वस होने का टाइम नहीं है, उसे काम रहना होगा और अपनी वॉइस को कम से कम प्रेजेंटेबल बनाना होगा। वो जल्दी से यंग मैन से विस्पर करना शुरू कर देता है, जिससे वो कंफ्यूज और डर जाता है। यंग मैन आसपास देखता है और पूछता है कि कौन है और ज्यादा इंपॉर्टेंट कौन उसे बुला रहा है, लेकिन हमारा प्रोटैगनिस्ट उसे अपने हाथ देखने के लिए कहता है। फिर वो कहता है कि उसका नाम ग्रिमो है और वो एक लेजेंडरी और मैजिकल बुक है। वो लड़का चश्मे वाला कंप्लीटली एस्टोनिश्ड हो जाता है क्योंकि वो बिलीव करता था कि नोटबुक का बोलना इम्पॉसिबल है, लेकिन हमारा प्रोटैगनिस्ट उससे अपना कवर टर्न करने के लिए कहता है और अगर वो केपेबल है तो उसे सरप्राइज मिलेगा। बुक अपने आप पेजेस फ्लिप करना शुरू कर देता है और कई पेजेस हवा में उड़ने लगते हैं। वो कहता है कि वो एक लोअर मेज को भी सरपास कर जाएगा और जल्दी ही एवरेज और सुपीरियर 1 के लेवल तक पहुंच जाएगा और टाइम के साथ वो एक ग्रेट विजर्ड बन जाएगा। यंग मैन ग्राउंड पे बैठ जाता है और पूछता है कि वो विजन क्या था जो उसके माइंड में आया था। बुक रिवील करता है कि वो फ्यूचर का ग्लिम्स था जो उसने एक स्पेल कास्ट करके प्रोजेक्ट किया था। वो एक्सप्लेन करता है कि उसकी मैजिकल टैलेंट जो ऑलमोस्ट इनकॉम्प्रिहेंसिबल लॉस्ट हो गई थी बुक की वजह से, और वो एक ग्रेट मेज बन जाएगा जो हिस्ट्री में याद किया जाएगा। लेकिन हमारा प्रोटैगनिस्ट अपने माइंड में रखता है कि ये सब एक बड़ा झूठ है जो उसने अभी अभी बनाया है। आफ्टर ऑल वो बॉय में मैजिकल टैलेंट का एक श्रेड भी फील नहीं करता और ये सब सिर्फ उसे पढ़ने के लिए कन्विंस करने का एक बहाना है। लेकिन एंड में ये झूठ नहीं है कि बुक उसे एक ग्रेट मेज में ट्रांसफॉर्म कर सकता है। लेकिन यंग मैन एंड में कहता है कि उसके अदर प्लान्स हैं। फिर वो रिवील करता है कि वो मेज नहीं बनना चाहता,
कॉन्ट्ररी टू व्हाट द बुक इज थिंकिंग एट द मोमेंट, हमारा हीरो कंप्लीटली कंफ्यूज्ड और इवन एस्टोनिश्ड हो जाता है इससे सुनकर। तो वो ग्रोइंग टेंशन के साथ यंग मैन से रिकंसिडर करने के लिए कहता है क्योंकि वो उसे ग्रेटेस्ट मेज बना सकता है। लेकिन एक फनी एक्सप्रेशन के साथ यंग मैन रिवील करता है कि वो नहीं बनना चाहता क्योंकि उसका ग्रेटेस्ट ड्रीम एक ट्रू रॉयल नाइट बनना है जो किंगडम सर्व करेगा और सोर्ड से फाइट करेगा। फिर हीरो उसका नाम पूछता है और यंग मैन रिवील करता है कि वो चानन बेलिया है। बुक स्ट्रेस्ड और इम्पेशेंट होकर शाउट करता है कि उसे ऑब्जर्व कर रहा था और नोटिस किया कि यंग मैन में सोर्ड का कोई टैलेंट नहीं है, जो कि लैटर बिलीव नहीं करता। हमारा प्रोटैगनिस्ट सजेस्ट करता है कि वो एक आर्केन नाइट बने जो मैजिक और सोर्ड्समैनशिप दोनों यूज कर सके, 10 ड्यूल्स में एक्सेल करे, दोनों मिस्टिकल आर्ट्स मास्टर करके। बॉय थॉटफुली ऊपर देखता है और इसके बारे में सोचता है जब तक कि वो एक्साइटेड नहीं हो जाता और कहता है कि ये सब अमेजिंग लग रहा है, जिससे बुक अग्री करता है। फिर हमारा प्रोटैगनिस्ट उससे अपना कवर ओपन करने के लिए कहता है, प्रॉमिस करता है कि वो उसे एक लेजेंडरी आर्केन नाइट में ट्रांसफॉर्म कर देगा, जिससे बॉय अग्री करता है। जब वो बुक ओपन करता है, एक स्पेल हवा में फॉर्म होता है जब हमारा प्रोटैगनिस्ट सोचता है कि उसे फाइनली कोई मिल गया है। चश्मे वाला लड़का कंप्लीटली अमेज्ड हो जाता है स्पेल से, जो उसे डरा भी देता है। सडनली एक गोल्डन सिंबल यंग मैन के हेड के ऊपर अपीयर होता है। फिर ग्रीमो की वॉइस अनाउंस करती है कि वो बेरर को इंस्ट्रक्ट करने की परमिशन ग्रांट कर रहा है, दस उसे यंग मैन के साथ इंटरेक्ट करने और टीच करने का बॉन्ड ग्रांट कर रहा है अंटिल हिज डेथ। हमारा प्रोटैगनिस्ट रिफ्लेक्ट करता है कि उसका लोनली 300 ईयर वेट फाइनली एंड हो गया है क्योंकि उसकी ट्रेनिंग अब इतने टाइम बाद एक्टिव हो गई है। सडनली वो सेलिब्रेशन में शाउट करना शुरू कर देता है, इवन थोड़ा केयरलेसली। चश्मे वाला लड़का नोटिस करता है कि बुक की स्पीच थोड़ी सी चेंज हो गई है, लाइकली ड्यू टू इमोशन। अंटिल सडनली वो शाउट करता है कि वो फाइनली कर्स्ड शेल्फ से एस्केप कर जाएगा जिसने उसे इतने टाइम तक इंप्रिजन किया था, जो बॉय को कंफ्यूज कर देता है और वो रियलाइज करता है कि वो फूल बन गया है। फिर वो मैजिकल बुक से कहता है कि उसने रिकंसिडर किया है और सोचता है कि वो रियली मैजिक नहीं सीखना चाहता। इनफैक्ट वो यंग एक्स्ट्रा नाइट्स की फैमिली से बिलोंग करता है और वो इस वजह से अपनी फैमिली से एक्सपेल्ड नहीं होना चाहता, तो वो सॉरी कहता है। उसके बाद हमारा प्रोटैगनिस्ट बुक कंप्लीटली साइलेंट हो जाता है बिफोर सेइंग दैट्स नॉनसेंस। इरिटेटेड होके वो रिवील करता है कि इट डजंट मैटर अगर वो उसे एक्सपेल कर देते हैं, आफ्टर ऑल वो उसे सब कुछ दे देगा जो वो चाहता है और उसे अपने फादर से डरना नहीं चाहिए। फिर वो एक्सप्लेन करता है कि मैजिक सीखने से वो अपने फादर से 10 टाइम्स स्ट्रॉन्गर बन जाएगा और इवन उन्हें किल भी कर पाएगा, जिसके जवाब में बॉय कहता है कि वो अपने फादर को किल नहीं करना चाहता। बॉय कामली एक्सप्लेन करने की कोशिश करता है जबकि प्रोटैगनिस्ट 300 लॉन्ग ईयर्स के बारे में सोचता है। ऑल ऑफ इट वेस्टेड बिकॉज ऑफ अ फूलिश बॉय जो उसकी बात नहीं सुन रहा। सून वो नर्ड जो बॉडी बिल्डर बनना चाहता है सजेस्ट करता है कि वो किसी और स्टूडेंट को आर्टिफैक्ट से इंट्रोड्यूस करे ताकि वो न्यू कॉन्ट्रैक्ट फॉर्म कर सके।